तोशा खाना में गाड़ी अलाउड ही नहीं थी, इट वॉज नॉट अलाउड। बाद में पता नहीं हुई या नहीं हुई, पीएम साहब ने उस वक्त के उनको दे दी। तो इसमें नवाज शरीफ साहब भी, इसमें भी इंसाफ जो है वही होगा जिस किस्म का हो रहा है। तोशा खाना के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि वो अशिया जो कैबिनेट डिवीजन की एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मींस कि उनको नीलामी के जरिए से अंदर ही कीमत लगा के बेचा जाएगा। 75 साल में सिर्फ एक आदमी तकरीबन आधा जहाज भर के, इंग्लैंड में वो रहता है, पाकिस्तान का, उसको ला के बैठाया गया था प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, वो चला गया लेके। उसके घर में जो जाते हैं उनसे जरा पूछिए। दूसरा घर आपके पड़ोस में लाहौर में, वहां भी जरा देखिए झांकी का क्या क्या नहीं गया। वहां तो पाइन एप्पल अगलों ने नहीं छोड़ा, कीमती चप्पल आया वो नहीं छोड़ा, कंबल नहीं छोड़ा, और पता नहीं क्या क्या लेके गए होंगे। तो वो था जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव लिस्ट। का मतलब है अलाउड है कि क्या क्या चीजें, एक कीमत तय करने का कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट कीमत तय करेगा, वो आप दे के उसके ऊपर टैक्स दे के आप ले जा सकते हैं। वन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं ले जा सकते, आपने उनमें से एक बता दिया, वो है गाड़ी। जो व्हीकल है वो नहीं ले जाया जा सकता, ये रूल्स में लिखा हुआ है, ये कानून है जो गवर्न करता है, रेगुलेशन, उसके अंदर लिखा हुआ है। वो लेके कौन गए? उसमें 3 मुल्जमान हैं। तीनों मुल्जमान के खिलाफ 2 हाई कोर्ट्स ने एक से ज्यादा दफा ऑर्डर किया कि पिछले जितने भी लोग तोशा खाने की चीजें लेके गए, लाओ उनका रिकॉर्ड यहां रखो हमारे सामने इस मेज पे, हम उसको देखना चाहते हैं। और ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। उसमें से चोजन रिकॉर्ड पेश किया गया। जो चोजन रिकॉर्ड पेश किया गया उसमें कमाल की चीजें शहबाज शरीफ लेकर गए, वो एक तरफ रखिए। जो गाड़ियां गई हैं उसकी एक्सप्लेनेशन लोग टेलीविजन के ऊपर आके दे रहे हैं। टेलीविजन के ऊपर एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे तो गिफ्ट मिला था। तो तोशा खाने में तो जाता ही गिफ्ट है, वो गिफ्ट हलाल है और दूसरे जो हैं वो हराम हो गए। इसलिए ये तोशा खाना नहीं था, ये सियासत खाना था और ये खच खाना था। बेसिकली उन्होंने खच मारी है जो उनके गले में पड़ी हुई है। किधर से लोग मानेंगे कि इमरान खान जैसा आदमी, आपने अबाउट 2 सेंचुरीज ऑफ दी केसेस, हर तरह की आप अदालत में गए, डेफेमेशन में आप गए, क्रिमिनल कोर्ट में आप गए, डकैती के केस में आप गए, एंटी टेररिज्म में आप गए, साइफर में आप गए, नैब में आप गए, FIA में आप गए, एंटी करप्शन में आप, कहां आप नहीं गए? निकला क्या उसके खिलाफ? एक घड़ी वो जो जनरल मुबीन है अफगानिस्तान वाले, वो जो कह रहे हैं मैं ये इतने करोड़ की घड़ी है, ये मैं गिफ्ट करता हूं, एक घड़ी आपको मिली, इसका मतलब ये हो कि कुछ नहीं है ना। उसके बाद आपको खानदान मिला, आपको गैर सियासी खवातीन घरेलू मिली, और उसके बाद आपको क्या मिला? ये जो सफेद पर्चियां आप पहले जहाजों से फेंकते थे, आप मखसूस टीवी स्क्रीनों से आप वही पर्चियां फेंक रहे जो बीबी की। अच्छा बाबर साहब, गुजारिश है हम किसी की फैमिली की बात ही नहीं करेंगे। सहाफत को भी इतना कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती जितनी हो गई है, बहू बेटियां सबकी एक जैसी हैं। बिल्कुल ठीक बदकिस्मती है। मुझे किसी ने कहा, मैं कहा जी मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगा, मुझे आप एज ए गेस्ट ड्रॉप कर ले, मैं किसी की बेटी पे बात नहीं करूंगा, फैमिली लाइफ पे। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं हो सकते, उन्होंने शेरवानी सला दी। बज़ाहिर पब्लिक में जाते हैं तो तरीके इंसाफ नजर आती है, लेकिन आपके किसी बंदे को तो इलेक्शन कंपेन ही नहीं चलाने दी जा रही, वो अपने हल्के में नहीं जा सकता। अब मैं आपको खबर दे देता हूँ, और यूनियन कौंसिल वार्ड सतह पर गिरफ्तारी के हुक्म फरमा दिए गए हैं जो PTI का होगा। मुबैना तौर पर ये हकामात पहुंच चुके हैं सबको पंजाब में। तो कैसे आप इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? आपके कैंडिडेट ही नहीं जा सकते अपने हल्के में। मैं आपको बताऊं कि लोग हमें क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को सिर्फ जो आपको टिकट मिले आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें, आप वोट मांगने ना आए। आपको इमरान का वास्ता है, वोट मांगने ना आए। हमने वोट आपको नहीं देना, हमने वोट इमरान को देना है। दूसरी जानिब बैनर लगे हुए हैं आपके शहर में कि यहां नवाज शरीफ साहब की पार्टी का दाखिला बंद है। वो 1981 से लेके 2022-23 तक उनको इख्तिदार मिला है, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है।
इसलिए अवाम की सतह पे फैसला हो चुका है। जितने सर्विस आ रहे हैं उनके अंदर एक नई तरह की भी एक चीज़ आ रही है, उस पर आप तवज्जो कीजिएगा भट्टी साहब और काजी साहब। वो नई तरह की चीज़ ये है कि तकरीबन कोई 21 से लेके 29-32% तक लोग चले गए हैं जो कहते हैं कि हमने वोट किसी को नहीं देना। ये वो सारे वो हैं जो अपने लिए मुश्किल नहीं पैदा करना चाहते कि वो कैमरे के ऊपर कहें कि हमने वोट इमरान खान को देना है, और बाकी जो है वो 50 से ऊपर ही है। 54% बेयर मिनिमम है और 84% तक लोग जाते हैं जो वोट एक ही हो गया। इस सारी ताकत को कौन है जो कुचल सकता है? दूसरी बात आपने कहा कि गिरफ्तारी के अहकामात आ गए। जो गिरफ्तारी के अहकामात हैं पिछले 20 महीने में पूरे एशिया में आप दूसरा मुल्क सिवाय मकबूजा फ़लस्तीन के मुझे कोई गिन के और ढूंढ के और कोई उठा के मुझे बता दें जिसमें इस कदर एक पार्टी को सिंगल आउट करके उसके साथ मुजालिम। आज तो यानी गुज़श्ता रात जो दिन तो जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हैं जस्टिस इब्राहिम साहब, अल्लाह ताला उनके और मर्तबे अपने यहाँ और इस दुनिया में उनकी इज्जत में और इजाफा करे। उन्होंने कहा ये कैसा इलेक्शन है जिसमें एक पार्टी को 144 के जोर पे जलसे करने से रोका जा रहा है। दूसरी जानिब ये है कि हम 3 हमारे पास स्ट्रेटजी के टीयर्स हैं। उस स्ट्रेटजी की कमेटी को जो बना रही है उसको मैं हेड करता हूं, उसमें गौर भी हैं, और वो स्ट्रेटजी हमारे पास पूरी तैयार है। हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन में हम इंशाल्लाह जाएंगे। इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। लोग तैयार रहे। मेरी आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है किसी प्रोपेगेंडे में पाकिस्तानियों आपने नहीं आना, और मेरे इंतहाई अजीज हम वतन ख्वातीनों हजरात और साहब सिर्फ ये बता दें कि क्या बैरिस्टर गौहर साहब वोट के लिए निकलना है? बैरिस्टर गौहर साहब क्या पीटीआई की तरफ से चेयरमैन का इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और उनको इमरान खान साहब की तायद हासिल है जो सैटरडे को हो रहा है? जी बिल्कुल। हमें इंतजामी तौर पे फिलहाल एक अबूरी सेटअप की ज़रूरत पड़ गई टू द एक्सटेंट ऑफ द चेयरमैन, और जो कंकरेंस है इमरान खान साहब की उसके साथ ही ये सारे का सारा अमल हो रहा है। और दूसरा एक ये है कि मैं अभी भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर कल फैसला सुना दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने चूंकि खड़े होकर अदालत में भी दरख्वास्त की थी, तो इमरान खान खुद भी बैसियत चेयरमैन, कोई रुकावट तो और है नहीं, बैसियत चेयरमैन वो खुद लीड कर सकते हैं कैंपेन को। अभी भी वो किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है। बहुत बाबर अवान साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सा कन्फ्यूजन क्लियर भी हुआ। गौहर साहब के हवाले से भी भट्टी साहब ने सवाल पूछा।